दोस्तों फेसबुक में बैंक अकाउंट कैसे जोड़े, यानी कि फेसबुक का जो भी पे आउट अकाउंट है वो आप कैसे सेटअप कर सकते हो, वो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर बताने वाला हूँ। क्योंकि भाई अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि फेसबुक में बैंक अकाउंट को कैसे जोड़ा जाता है। क्योंकि अगर बैंक अकाउंट आप नहीं जोड़ोगे तो आपका जो भी फेसबुक का अर्निंग होगा वो आपके फेसबुक अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ उस प्रोसेस को ध्यान से देना है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस अगर आप मिस कर दोगे तो आने वाले मतलब जो भी फेसबुक का पे आउट अकाउंट एक बार सेटअप अगर हो जाएगा, वो चाहे आप गलती से कर दो या फिर सही से करो। सही से करो तो ठीक है, अगर गलती कर दोगे उस पर तो आप उसको ना दोबारा एडिट कर सकते हो, ना ही वो फॉर्म आपके पास दोबारा आएगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, जो जो प्रोसेस मैं बताऊंगा उस प्रोसेस को फॉलो करना। उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक से अगर देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो कर लेना। ठीक है, तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखो मेरा यहाँ पे जो भी चीज़ एक्सपायर हो चुका है, अभी मैं जो चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ उसको बिल्कुल फॉलो करते रहना है। यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन आया, क्या आया, सेटअप। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट को सेटअप करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे ही करूंगा देखो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप होगा, यहाँ पे इसको ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप में क्या बता रहा है फेसबुक, क्या आपका यहाँ पे नाम देना है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लास्ट लीगल फर्स्ट नेम, और दूसरा में मिडिल नेम है, जो लीगल लास्ट नेम है वो दे देना है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि देखो सबसे पहला जो नाम है आपका वो फर्स्ट में देना है यहाँ पे, और सेकंड में आपका दूसरा नाम देना है। जैसे कि मेरा नाम है एस के सूरज, आपका जो भी नाम होगा वो आप यहाँ पे डाल देना। मेरा फर्स्ट नाम एस के है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, फर्स्ट दे दिया हूँ एस के। ठीक है, और दूसरा में जो सूरज है उसको मैंने लास्ट में दिया हूँ यहाँ पे। देखो क्योंकि मेरा आइडेंटिटी में जो नाम है सेम नाम यहाँ पे भी ऐसा है। आपको भी क्या करना है, आपका अगर आइडेंटिटी जैसे कि पैन कार्ड में आपका जिस तरीके से नाम है सेम उसी तरीके से नाम यहाँ पे देना है, थोड़ी भी गलती नहीं करना है। और इसी नाम को याद रखना है, जिस तरीके से आपने लिखा है यही नाम आपको लास्ट में जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, अब देखो करने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो दे देना है, इंडिया कंट्री जो है उसको सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट में क्लिक करना है। और जैसे कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, देखो नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद और एक पेज आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे दूसरा में बता रहा है आपका कंट्री सिलेक्ट करो, और तीसरा में बिजनेस टाइप। तो भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देकर आपको काम करना है। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, ये जो बिजनेस टेप होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख देते हैं, कुछ नहीं लिखने वाला है। बिजनेस टेप में आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, करने के बाद आपको यहाँ पे देखो सबसे ऊपर का जो सबसे ऊपर वाला जो है ऑप्शन इंडिविजुअल, ठीक है, वही वाला आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि आप अकेले पर्सन हो, इस कंपनी को आप अकेले चला रहे हो। जैसे कि फेसबुक का जो भी आपका कंपनी है वो आप अकेले हो मेंबर, आप अकेले काम कर रहे हो, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में थोड़ी ना हो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, जो मैंने यहाँ पे कर लिया हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही क्लिक करूंगा देखो मेरे यहाँ पे फिर से एक दूसरा जो पेज है वो ओपन होके आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है देखो। ठीक है, जैसे कि मेरा दिख रहा है फर्स्ट नेम, मेरा फर्स्ट नेम हो गया। अब यहाँ पे दिखा रहा है लीगल मिडिल नेम, और दूसरा में दिखा रहा है लीगल लास्ट नेम। आपका अगर कोई मिडिल नेम होगा, यानी कि देखो मेरा जो पहला नाम है एस के, दूसरा में सूरज। बहुत से लोगों का मतलब दो तीन नाम होता है। ठीक है, तो वो अगर ऐसा होता है तो फर्स्ट में जो होगा उसको डालना, जो भी आपका मिडिल में आ रहा है नाम उसको मिडिल में देना, और लास्ट में जो नाम आ रहा है उसको लास्ट में देना। तो उनका तीन तीन अक्षर का जो भी नाम होगा वो हो जाएगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे नहीं है, मेरा यहाँ पे दो है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और लास्ट ये दो चीज को चूज किया हूँ। ठीक है, तो आपका जिस तरीके से नाम है आप भी उस तरीके से चूज कर लेना। कर लेने के बाद देखो यहाँ पे प्राइमरी एड्रेस। तो भाई मैं एक बात सबको बोलना चाहूंगा, प्राइमरी एड्रेस पे बहुत से लोग गलती कर देते हैं। प्राइमरी एड्रेस क्या है पहले उसको समझो। प्राइमरी एड्रेस में कुछ दूसरा कुछ एड्रेस नहीं देना है, वहां पे आपको जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे दूंगा, तो भाई मैंने यहाँ पे प्राइमरी एड्रेस जो है उसको दे दिया। अब देखो दे देने के बाद मुझे यहाँ पे क्या दिखाएगा, सिटी, स्टेट, जिप, उसके बाद फोन, ईमेल। तो ये काफी कुछ यहाँ पे दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे चीजों को फिल करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से उसी तरीके से मैं इसको पूरा का पूरा करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा जो सिटी है उसको डालूंगा, स्टेट कौन सा है उसको डालूंगा, और दूसरा मैं जिप कोड यानी कि जो पिन कोड होता है उसको दूंगा, और फोन नंबर दूंगा, ईमेल दूंगा। ठीक है, ये सब कुछ देगा, मैं कंफर्म करूंगा। कुछ फिल कर दिया, फिल कर देने के बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पे और एक चीज दिखेगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे आपको क्या देना है, बहुत से लोग यहाँ पर भी गलती कर देते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर पे मोबाइल नंबर को डालने लग जाते हैं या फिर कुछ और भी डाल देते हैं। तो भाई परमानेंट अकाउंट नंबर पे
सिर्फ आपका जो पैन कार्ड में नंबर है उसको देना है। और नीचे में जो और एक चीज दिख रहा है देखो आपको, जे जीएसटी, तो भाई ये देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका है तो देना, नहीं तो इसको जरूरत नहीं है, ये दिया नहीं जाता। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा जो पैन कार्ड का नंबर है वो मैं यहाँ पे डालूंगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पैन नंबर जो है भाई वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। कर देने के बाद आपको नीचे में देखो एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि टिक मार्क का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस टिक मार्क पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे कि देखो यहाँ पे नेक्स्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा, जब भी आपका फॉर्म फिल हो गया ना, तो आप क्या करना है, यहाँ पे से नीचे में और एक बार अच्छी तरीके से देख लेना है कि आपने कहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका सब कुछ सही तरीके से है, सब आपने काम सही किया है, तो अब आपको क्या करना है कि भाई यहाँ से सीधे आपको आ जाना है नीचे की तरफ। आने की तरफ जो टिक मार्क करके यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो भी ऑप्शन रहेगा उसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे ही देखो हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर के अंदर में यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो मेन चीज मुझे बता रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है भाई, ये एक मेन चीज है। यहाँ से ही बैंक अकाउंट को जोड़ा जाता है। अब बैंक अकाउंट कैसे जोड़ना है, देखो यहाँ पे दो तीन ऑप्शन आपको दिखेगा। एक हो गया अब बैंक ट्रांसफर, दूसरा में हो गया वायर ट्रांसफर। ठीक है, और तीसरा हो गया पेपल अकाउंट। तो भाई मैं बोलूंगा पेपल अकाउंट कभी भी सिलेक्ट मत करना। ठीक है, ये दोनों में से आपको कोई भी एक चूज करना है, जैसे ऊपर वाला नीचे वाला। अब देखो इन दोनों में से क्या होगा, अब आपको दो चीज बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहला तो देखो कि पहला वाला अगर आप बैंक ट्रांसफर चूज करते हो तो आप $25 में ही आप अपना पेमेंट जो है उसको उठा सकते हो। और नेक्स्ट में आपको क्या दिखा रहा है, वायर ट्रांसफर में आप क्या $100 यानी कि मिनिमम $100 होने पर ही आपको जो है यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो आप किसको लेना चाहते हो भाई, मैं बोलूंगा $100 पे ही लेना बेस्ट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे $100 वाला ऑप्शन को चूज करना है। अब यहाँ पे जैसे ही चूज करोगे तो भाई यहाँ पे आपको क्या क्या मांगा जाएगा वो आप यहाँ पे देखो, बैंक का कंट्री। ठीक है, उसके बाद इसके बाद यहाँ पे आपका सब कुछ दिखेगा। यहाँ पे आपको स्विफ्ट कोड लगाना है, बैंक अकाउंट नंबर देना है, उसके बाद कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर देना है। ठीक है, ये सब देने के बाद आपका ओपनली खुल जाएगा। तो हम यहाँ पे सब कुछ फिल करेंगे। इतना करने के बाद जब आपका ये सब कुछ हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी कंफर्म पे आउट मेथड दिख रहा है देखो नीचे में ये वाला ऑप्शन, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसा कि देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। भाई करने के बाद थोड़ा सा ये घूमेगा, घूमने के बाद देखो यहाँ पे आ जाएगा और बताएगा कि आपका ये ऑप्शन ले लिया। अब बहुत से लोगों का देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये नहीं भी ले सकता है। अगर नहीं लिया तो आप उन दोनों में जो मैं ऑप्शन बोला हूँ उनमें से कोई भी एक ऑप्शन को आप चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखोगे आपका जो भी है वो ले लेगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, इस पे क्लिक करना है एड टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो भाई यही अब मेन है, यहीं पे टैक्स इन्फॉर्मेशन जो मेरा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। देखो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, बस थोड़ी देर में बाद ही आपका ये चीज ले लेगा। जैसे कि देखो मेरा यहाँ पे हो गया, एस के जो है वो बता रहा है कि ये हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको और एक बार जो है क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको भी और एक बार क्लिक कर लेना है। ठीक है, और भी एक बार आपको क्लिक करना है। कर लेने के बाद देखो दो बार आपको क्लिक करना है। करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे और एक ऑप्शन यहाँ पे खुल जाता है, उसको आपको ध्यान में देखना है। जैसे कि देखो यहाँ पे बता रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे क्या बता रहा है, व्हाट्स इज योर टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है यार, जो भी इंडिविजुअल सिलेक्ट है उसको ही रखना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। अब सेकंड में जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि यार यार यूएस सिटीजन, क्या आप यूएस में रहते हो, आप वहाँ के नागरिक हो, तो आप नहीं हो तो यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, जो नो वाला ऑप्शन है मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं नो सिलेक्ट करता हूँ ना, मुझे और एक यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे क्या है, आप कौन सा कंपनी, क्या बाहर विदेश या फिर कुछ भी करते हो, तो भाई आपको यहाँ पर भी नो सिलेक्ट करना है, कुछ ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, नो को सिलेक्ट करूंगा। करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करूंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे जैसे नेक्स्ट में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखो मुझे दो चीज बता रहा है। एक हो रहा है मेरा फुल नेम ऊपर की तरफ शो हो रहा है। ठीक है, यानी कि मेरा जो भी फुल नेम है वो यहाँ पे मुझे ठीक से दिख रहा होगा। ठीक है, वही नाम मुझे जो है डिजिटल साइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद देखो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा होगा कि नीचे में ऐसा जैसे कि सेम मुझे ऑप्शन दिख रहा है, आपको भी सेम
सब कुछ सेम ही दिखेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगा, देखो आई हैव ए नॉन यूएस टीन, यानी कि आपका जो भी है, आपका यूएस में रहते हो, आपका जो भी जो मतलब यूएस में क्या होता है, टीन सर्टिफिकेट चलता है भाई, ठीक है। तो वो क्या आप उससे हो या फिर उससे नहीं हो? यहाँ पे क्या दिख रहेगा, आई हैव ए नॉन यूएस टीन, और दूसरा में दिख रहा होगा आई हैव ए यूएस टीन, ठीक है। तो मैं यूएस का नहीं हूँ, क्योंकि यूएस में भाई टीन सर्टिफिकेट चलता है, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर का वाला सिलेक्ट करेंगे, और दूसरा में हमें यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करने को बता रहा है, ठीक है, हम कौन से कंट्री से हैं। तो भाई हम इंडिया से हैं, तो हमें इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो भाई मैंने यहाँ पे इंडिया जो है उसको सिलेक्ट कर लिया है, तो आप भी यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपका जो भी नेम है वो वहाँ पे ऊपर में शो हो रहा होगा, तो आपको फिर से यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद देखो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो है वो निकल के आ गया। पहला तो है कंट्री, दूसरा में आपका जो एड्रेस है वो दिखा रहा है यहाँ पे, तीसरा में यहाँ पे एड्रेस लाइन टू ऐड करो, उसके बाद सिटी, स्टेट, जिप कोड, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जो जो भी ऑप्शन है वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, अगर सब कुछ यहाँ पे सही है, ठीक है, इसको अच्छे से चेक कर लेना है। ये यहाँ पे फेसबुक बता रहा है कि सब अच्छे से चेक कर लो कि आपका सब कुछ सही है या नहीं। अगर कुछ गलती है तो उसको सुधार लो, फिर उसके बाद ये डिटेल्स फिर और अगर आपका सब कुछ सही है, कुछ भी सुधारने की जरूरत नहीं है, तो भाई मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे से सब कुछ आपका हो जाने के बाद आपको क्या है, नेक्स्ट में क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद भाई यहाँ पे सेम चीज दिखेगा, एड योर मेलिंग एड्रेस, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेम यही चीज दिया है, तो जैसे कि यहाँ पे सब कुछ लिखा हूँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उस पे क्लिक कर देना है, ठीक है, कि मैं हाँ मेरा सब कुछ सही है। तो यहाँ पे बता रहा है कि एक क्या आपका सब कुछ सही है, तो मुझे यहाँ पे सब कुछ सही है, इसको क्लियर कर देना है। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे और एक मेरा ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, देखो कि लोकेशन ऑफ वेयर योर सर्विस योर और विल बी फिजिकली परफॉर्मेंट। तो मुझे यहाँ पे 0% करना है, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। इसको भी गलती नहीं करना है, इसको पूरा का पूरा जो सिलेक्ट करके रखना है वो 0% रखना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे 0 पे सिलेक्ट करूंगा, करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करूंगा। अब देखो मुझे यहाँ पे कंट्री जो है फिर से मुझे मांगा जा रहा है, ठीक है, कि आप कौन से कंट्री से हो। तो मैं यहाँ पे फिर से जो है मेरा इंडिया जो है, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा कि मैं इंडिया से हूँ। फिर से जो है मैंने यहाँ पे इंडिया को जो है सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद मुझे यहाँ पे फिर से क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे ग्रीन टिक में लिखा आ गया, यू आर एलिजिबल टू साउड बेनिफिट्स यू ईयर रॉयल्टी पेमेंट, यानी कि मेरा जो पे आउट अकाउंट वो ऑलरेडी बन चुका है। अब देखो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा। अब जैसे ही नेक्स्ट करूंगा ना, तो भाई यहाँ पे जो भी मेरा सब कुछ है ये अब ओपन होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो मेरा सिग्नेचर देना है, यानी कि जो भी मेरा सिग्नेचर मैंने पहले ही किया था, वो मैंने आपको बोला था ना कि वो सिग्नेचर आपको याद रखना है, जो भी नाम आपने लिखा था, जो पैन कार्ड में आपने दिया था ना, सही तरीके से सेम उसी नाम को आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, ठीक है। थोड़ी भी इधर उधर गलती नहीं करना है। इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे टिक मार्क दिखेगा, उसको टिक कर देना है, ठीक है। उसको टिक कर देने के बाद देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, नेक्स्ट वाला, फिर नीचे में, ठीक है। तो उसको आपको कर देना है, लेकिन हाँ उससे पहले आपको यहाँ पे और एक चीज दिखाई देगा, डेट दिखाई देगा, यानी कि वो डेट चेक कर लेना, ठीक है। किस डेट में जो है आपका ये पे आउट अकाउंट का जो है वो बना है, वो यहाँ पे डेट दिखेगा, वो डेट भी आप चेक कर लेना। जैसे कि आज का मेरा डेट है वो मैंने यहाँ पे देख लिया, सेम डेट नीचे में आपका शो हो रहा होगा। अब इस डेट पे बहुत से लोग गलती कर देते हैं, इस डेट पे वो समझते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया। भाई गलत नहीं हुआ, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है। ये डेट इसलिए दिखा रहा है कि आपका जो भी डेट में बना हुआ है पे आउट अकाउंट, वही डेट यहाँ पे शो होगा। तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पे उसी डेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें क्या कर देना है, पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब मैं जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, देखो ऑलरेडी जो मेरा यहाँ पे देखो पूरा का पूरा निकल के आ चुका है, यानी कि मेरा ये चीज बन चुका है, ठीक है। अब मेरा जो पूरा पे आउट अकाउंट ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पे सब कुछ दे दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो भी मेरा सबमिट फॉर्म है, मैं यहाँ से अच्छे से देखूंगा मेरा सब कुछ सही है या नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करूंगा। तो भाई यहाँ पे मेरा जो भी देखो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल फिल हो चुका है, और मेरा जो भी यहाँ पे पे आउट अकाउंट है वो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डन कर देना है ऑलरेडी।
तो दोस्तों ये था आज का कुछ वीडियोस, एक आज का कुछ टॉपिक जहाँ पे फेसबुक में किस तरीके से बैंक अकाउंट को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने आपको बिल्कुल बता दिया, तो इसी प्रोसेस से आपको भी करना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि मुझे इस जगह पे समझ नहीं आया, यहाँ पे क्या करूँ। ठीक है, और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वो भी वीडियोस बना दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।